हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इन सदाबहार के पौधों के साथ। सदाबहार एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। जैसे कि देखिए, नाम से ही पता चलता है सदाबहार, जिसमें सदा ही बहार बनी रहती है, जो सदा ही हमेशा ही ग्रोथ करता रहता है। ऐसा प्लांट है सदाबहार, और ये आपकी लाइफ को भी सदाबहार बना देता है। वो कैसे, तो जानते हैं इस प्लांट के बारे में कि कैसे इसे ग्रो करते हैं, कैसे इससे आप ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसा प्लांट है, कैसी इसकी सन रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट है। एवरीथिंग अबाउट सदाबहार और विनका प्लांट्स। इसे सदाबहार या फिर विनका भी कहा जाता है। सदाबहार की दो वैरायटीज़ आती हैं, एक हाइब्रिड और एक देसी। जो देसी सदाबहार होता है उसे केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये वेरी हार्डी और वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट रहते हैं। ये यूँ कहिए कि जो कभी ना मरने वाला पौधा हो, कि अगर आप इसे उखाड़ कर यूँ ही कहीं मिट्टी में गिरा देते हैं तो ये वहाँ खुद ब खुद ग्रो कर जाती हैं। तो देखिए, इस टाइम पे आप जानते ही हैं स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, गर्मी आने वाली है। इवन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अभी भी ठंडक है। आज शिवरात्रि है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज मार्च की 8 तारीख है और धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, और अप्रैल तक देखिए, जहाँ तक उम्मीद है थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। तो सदाबहार पौधा है जो पूरी गर्मी आपको भर भर के फ्लावरिंग करता है। इसके बेनिफिट्स भी बताएंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा ये एक पिछले साल के मेरे कुछ पौधे हैं, मैं जो आपको दिखा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ जो मेरे पास वेस्ट ग्रो बैग्स पड़े रहते हैं, जो मैं प्लांट्स अपने पॉट्स में रिपोर्ट कर लेती हूँ, जो जितने भी ग्रो बैग बचते हैं मैं इन्हें कभी भी एक तो फेंकती नहीं हूँ। मैं इनमें क्या है कि प्लांट्स को लगा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा देसी सदाबहार वाइट कलर का है। और देखिए, इसका ना पता चल जाता है, इसकी देखिए ये जो स्टेम है ना, ये पूरी तरह से ग्रीन रहती हैं। और ये मेरा देसी पिंक सदाबहार है। देखिए, इन दोनों में आपको भी डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगर एक साथ देखते हैं तो देखने मात्र से ही पता चल रहा है क्या डिफरेंस है सफ़ेद और पिंक सदाबहार में। उसके बाद मेरे पास कुछ हाइब्रिड सदाबहार भी हैं, जिसे विनका भी कहते हैं। ये मेरा हाइब्रिड विनका प्लांट है, वो भी मेरा हाइब्रिड विनका का प्लांट है। लेकिन ये और ये तीनों मेरे देसी सदाबहार के गुलाबी कलर वाले प्लांट हैं। देखिए, मैंने क्या किया था कि जब मेरे पास ये छोटे छोटे पौधे थे, सर्दी से पहले मैंने इन पौधों को इन ग्रो बैग्स में लगा दिया था, ताकि धीरे धीरे विंटर में जैसी भी ग्रोथ करेंगी और समर सीज़न आते ही मैं इनकी रिपोर्टिंग कर दूंगी। अब समर सीज़न आ रहा है, जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक बने रहेंगे, 1 या 1.5 महीना बस। उसके बाद उनका एज पीरियड ख़त्म होगा और वो चले जाएंगे। तब हमें इन्हीं प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सदाबहार एक परमानेंट प्लांट है जो कि हमेशा पूरा साल का साल ग्रोथ करता रहता है, और अगर आप इसे कटिंग से भी चाहे तो बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अगर सदाबहार का पौधा आपके गार्डन में एक बार आ गया तो देखिए, डेफिनेटली वो सालों साल चलता रहेगा, क्योंकि वो खुद ब खुद बहुत सारे प्लांट बनाता रहता है। उसके बीज खुद ब खुद बनते हैं, गिरते हैं और खुद ब खुद पौधे बनते रहते हैं। लेकिन इस टाइम पर हम कैसे तैयार करें इन प्लांट्स को, ताकि हमें पूरी गर्मी भर भर कर फ्लावरिंग दे और हमारे गार्डन में हमें ये ना लगे। देखिए, सर्दी के मौसम में तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास इतने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कि सर्दी में तो जितने मर्जी फ्लावर्स ले लीजिए। लेकिन अगर हम अपने गार्डन में गर्मी के मौसम में भी
हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो सदाबहार सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसे हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखिए जितने भी आपके पास पुराने पॉट हैं पौधे पड़े हैं, उन्हें आप अब इस टाइम पर रीपॉटिंग करना चाहते हैं, सदाबहार को रीपॉटिंग कीजिए, उन्हें खाद दीजिए, उनकी प्रूनिंग कीजिए और उन्हें बुशी लुक क्रिएट दीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके। वो कैसे, देखिए मेरा ये प्लांट भी है, जब मैंने इसे इस ग्रो बैग में लगाया तो ये काफ़ी लैगी प्लांट था। मैं चाहती थी कि ये एक काफ़ी सुंदर बुशी प्लांट बने, तो मैंने इसकी ये देखिए यहाँ से प्रूनिंग कर दी थी, आपको नज़र, और जितनी मैंने प्रूनिंग की थी देखिए उतनी ही जगह से नई नई शूट्स निकल कर आई हैं। देखिए जब हम प्रूनिंग का हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम प्लांट में प्रूनिंग करते हैं तो एक की बजाय हमें दो दो स्टेम्स निकलती हैं और प्रूनिंग से आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी और बुशी बनता है, और जितना बुशी प्लांट होगा उतनी ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो आपने करना क्या है, देखिए जैसे हमारे पास ये वाला देसी सदाबहार की सफ़ेद वाली वैरायटी है, इसे हमने इस टाइम पर हम प्रून कर देंगे। ये देखिए इसकी स्टेम्स को जितना हम ज़्यादा प्रून करेंगे उससे क्या होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा थोड़ा सा स्केटियर इस टाइम उतना शार्प नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो काम चल रहा है। इसे इस टाइप से आप प्रूनिंग कर दीजिए इसकी। आप किसी सीज़र की हेल्प से या फिर किसी शार्प टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी सारी प्रूनिंग कर दी है, तो ये जो मैंने यहाँ से प्रूनिंग की है, अब यहाँ पे क्या होगा कि दो दो ब्रांचेस आएंगी और ये प्लांट मेरा बहुत बुशी बन जाएगा। देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको ये प्लांट दिखाती हूँ। ये प्लांट भी मेरा बहुत लैगी हो रहा था और मैंने फरवरी में इस प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी, और इस टाइम देखिए प्लांट कितना बुशी हो गया है। और इसमें मैंने क्या किया था, अभी मैंने देखते हैं कि मैंने इसकी जितनी भी प्रूनिंग की थी सारी स्टेम्स इसी पॉट में लगा दी थी, और देखिए इसमें नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो गई है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जो ये वाली कटिंग है इसमें देखिए नई नई छोटी छोटी शूट्स और लीव्स बननी शुरू हो गई हैं। तो इस प्लांट को आप सदाबहार को आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, देखिए अगर हम एक स्टेम को प्रून करते हैं तो वहाँ से दो शूट्स हमारी निकलती हैं, दो दो स्टेम्स नई नई बनती हैं। ये देखिए हर जगह पर कितनी सुंदर ग्रोथ निकल कर आई है। इससे क्या होगा, हमारा प्लांट बहुत बुशी बनेगा, और जब भी प्लांट बुशी होगा तभी उस प्लांट में अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए इस प्लांट ने तो मेरे ने फ्लावरिंग भी करनी शुरू कर दी है। हालांकि हमारे यहाँ अभी थोड़ी सर्दी है इसलिए फ्लावर का साइज़ देखिए काफ़ी छोटा है, लेकिन धीरे धीरे इस फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होने लगेगा और इसमें अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे एक प्लास्टिक के छोटे से मैंने कंटेनर में, वेस्ट कंटेनर में मैंने ये भी सदाबहार का प्लांट लगाया था और इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी। देखिए जहाँ जहाँ से भी मैंने प्रूनिंग की थी हर जगह पे नई नई लीव्स और शूट्स बननी शुरू हो गई हैं। अगर आपके पास ये प्लांट ऑलरेडी है तो इस टाइम पर बहुत अच्छा क्लाइमेट है इस प्लांट की रीपॉटिंग का। इसे खाद दीजिए और प्रूनिंग करके इसे पॉट्स में लगाइए और ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। और अगर नहीं है तो इस टाइम पर आप सदाबहार की चाहे देसी और या फिर हाइब्रिड दोनों तरह के पौधों को खरीद कर लगा सकते हैं। देखिए जो देसी सदाबहार है उसके लिए केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर उसे आप हफ्ता पानी भी नहीं देते तब भी वो अपनी ग्रोथ करता रहता है। लेकिन जो हाइब्रिड विनका है, हाइब्रिड सदाबहार के पौधे होते हैं उन्हें आपको केयर करनी पड़ती है। और देखिए इस प्लांट को बड़ी इजीली आप स्टेम से ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। देखिए जैसे ये ऊपर वाली टिप वाली ब्रांच है इसे आप किसी शार्प टूल से कट कीजिए इस टाइप से। मैं आपको दिखाती हूँ। और कट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, इसे किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ इसे इसके 2 नोड एरियाज़ को मिट्टी में दबा देना इस टाइप से। ये आपकी थोड़े दिन के अंदर कटिंग चल जाएगी और
जितनी भी देखिए मैंने जितनी भी इस टाइम कटिंग्स की हैं, जितनी भी प्रूनिंग की है अपने प्लांट की, मैं सारी कटिंग्स को इस टाइप से कहीं भी किसी भी पॉट में ऐसे लगा दूंगी और धीरे धीरे मेरे पास इतने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। देखिए ये बात रही कि कितना हार्डी प्लांट है सदाबहार। इसकी बात हम बात करते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ की। सदाबहार की पौधे की बहुत अच्छी वैल्यूज़ है मेडिसिन्स के रूप में। देखिए जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए इसके लीव्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर वो सुबह एम्प्टी स्टमक इनके 3 4 5 लीव्स को डेली चबाकर खाते हैं तो उसमें उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। उसके अलावा ये एंटी एजिंग का काम करता है। इसकी लीव्स को अगर आप पेस्ट बनाकर अपने फेस पर लगाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग प्लांट है। या यूँ कहिए कि अगर एज से पहले आपके फेस के ऊपर रिंकल्स पड़ रहे हैं, लाइंस आ रही हैं, तो उन्हें रिमूव करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसे अगर आप कॉम्प्लेक्शन फेयर के रूप में भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लीव्स का पेस्ट बनाकर आप इसे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक फेस पैक की तरह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो देखिए इस प्लांट के कितनी अच्छे बेनिफिट्स हैं। मेडिसिनल बेनिफिट कितना अच्छा है कि देखिए आज डायबिटीज़ में आपको ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। उसके अलावा जैसे इसका नाम सदाबहार है, ये आपको भी सदाबहार बनाता है। कैसे? जब एंटी एजिंग नहीं होगी, रिंकल्स फ्री करेगा आपके फेस से, तो ये सदाबहार बना दिया ना इसने आपको भी। तो देखिए इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और मैंने आपको बता दिया, देखिए जो विनका हाइब्रिड रहता है, इवन बहुत ज़्यादा केयर उस प्लांट की भी नहीं है। उसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं नर्सरी से। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब बारिश के दिन होते हैं तो बारिश के दिनों में आपको उस प्लांट को एक ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहाँ पर उसे बहुत सारा पानी उसकी रूट्स में होल्ड ना हो। क्योंकि अगर हाइब्रिड विनका में पानी स्टोर रहता है, बहुत दिन तक पानी खड़ा रहता है, तो उसकी जड़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर देसी जो विनका होता है, सदाबहार होता है, इसमें अगर देसी सदाबहार में बहुत ज़्यादा बारिश धूप से कोई ऐसा असर नहीं होता। लेकिन हाइब्रिड विनका को आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है कि बारिश के दिनों में उन्हें किसी ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जिसमें उनके ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी कंटिन्यूसली ना पड़े और पानी जो है उनकी जड़ों में मॉइस्चर तो बना रहे लेकिन होल्ड ना करे, ताकि वो उसकी जड़ें ख़राब ना हो जाएं। इस तरह से आप जितने मर्जी देसी या फिर हाइब्रिड विनका प्लांट्स को बना सकते हो। हाइब्रिड विनका प्लांट को भी आप इजीली स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकते हो। कोई भी कटिंग लीजिए, आपको जो भी कलर पसंद आता है कहीं से भी लीजिए और लगाइए। जितने मर्जी प्लांट बनाइए फ्री में। और सदाबहार का पौधा तो ऐसा है कि अगर आपने देसी सदाबहार को एक बार अपने गार्डन में ऐड किया तो ये सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं और इन्हें कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की भी ज़रूरत नहीं रहती। और इनके ऊपर सीड पॉट बनते हैं। अगर उन सीड पॉट से भी आप जितने मर्जी प्लांट्स चाहे रेडी कर सकते हैं, वो फ्री में बन जाते हैं। लेकिन देखिए सीड से जब भी प्लांट तैयार होगा उसे थोड़ा टाइम लगेगा। पहले वो उसकी सीड जर्मिनेशन होगी, उसके बाद थोड़े प्लांट की ग्रोथ होगी, वो बड़ा होगा, फिर कहीं जाकर उसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आप कटिंग से प्लांट तैयार करते हैं, कुछ टाइम में ही उसमें रूटिंग होनी शुरू हो जाती है और वो प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाता है। मेरे देखिए इन प्लांट्स ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है प्रूनिंग के बाद, और इसीलिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हमारे यहाँ मार्च की स्टार्टिंग में भी 1 से 3 मार्च तक अच्छी बारिश हुई और बारिश का पानी तो प्लांट्स के लिए वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। और देसी सदाबहार
ने तो इस प्लांट, ये देसी सदाबहार है, इसने देखिए बारिश के पानी पे इसके लीव्स पे कितने लश ग्रीन है। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ कितनी सुंदर ग्रोथ की है इसने और एक बुशी लुक क्रिएट की है। वैसे भी मुझे लग रहा था कि मैं इस प्लांट को एक ऐसी लुक दूँ ताकि ये बॉन्साई की तरह लगे। मैं इन सभी प्लांट्स को, ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इनकी लुक एक ऐसी हो। देखिए नीचे से एक सिंगल स्टेम है, ऊपर जाकर कितनी सारी मल्टीपल स्टेम्स बन गई हैं और धीरे धीरे जैसे इनमें ग्रोथ चल रही है वैसे वैसे इनमें और ज़्यादा नई नई शूट्स बनेंगी और नई नई ग्रोथ होगी। तो ये प्लांट ऐसे लगेगा जैसे कोई बॉन्साई रेडी कर रखा हो। तो देखिए अगर आपको सदाबहार के पौधे अच्छे लगे और मेरी आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके और मेरी तरह आप भी फ्री में बहुत सारे सदाबहार के पौधे बनाइए ताकि समर सीज़न में आप इनसे भर भर कर फ्लावरिंग ले सकें। और अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें भी आप इनके लीव्स दे सकते हैं। और अगर आप एंटी एजिंग का शिकार हो रहे हैं तो आप इनके लीव्स को यूज़ करके पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा सकती हैं। लेकिन पहले उसे टेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हर किसी की स्किन का अपना ही एक डिफरेंट नेचर होता है। तो आप पेस्ट बनाकर उसे अपनी हैंड के ऊपर या कहीं भी उसे ट्राई ज़रूर कीजिए ताकि अगर उससे आपको किसी भी टाइप की एलर्जी हो तो आप उसे अपने फेस पे अप्लाई ना कीजिए और या फिर किसी से आप एडवाइस लेने के बाद ही इसे इनटेक कीजिए। डायबिटिक पेशेंट भी और एंटी एजिंग के लिए भी आप इसे पहले एक बार टेस्ट जरूर कीजिए, उसके बाद आप इसे लीजिए ताकि किसी भी टाइप की आपको एलर्जी ना हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।